दूसरे दिन अकबर ने अपने सभी सभासदों से बोल दिया गया कि कल जो भी दरबार में आएगा उसके बदन पर एक नया कंबल होना चाहिए। बस फरमान हो गया कि यदि जो व्यक्ति नया कंबल लेकर नहीं आएगा उसको 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाएगा। 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाएगा। बस अब जैसे ही उस बनिए ने दुकान खोली, पहला ग्राहक आता है, बोलता है कि भाई कंबल कितने का है? कंबल तो उसने 2 रुपये का खरीदा था। बोलता है 2.5 रुपये का कंबल है। बस उसने 2.5 रुपये का कंबल दिया नहीं। दूसरा ग्राहक आ गया, एक कंबल मुझे भी। उसने 3 रुपये कर दिए। अब देख लिया कि भैया ग्राहक आ रहे हैं, तो जब ठंड समाप्त होने वाली है फिर भी ग्राहक आ रहे हैं। धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते 5 रुपये हो गए, 10 रुपये हो गए, 20 रुपये हो गए। अब आखिरी में 2 कंबल बचे हैं और व्यक्ति आते चले जा रहे हैं। उसने उन कंबलों की कीमत 200 रुपये कर दी। अब देख लिया कि भैया अभी एक कंबल और रखा है। इतने में बीरबल हाँपते हाँपते आते हैं, बोलते हैं भाई मुझे एक कंबल चाहिए। बोलता है कि 250 रुपये का है। बीरबल सोचता है कि 500 रुपये का जुर्माना से तो अच्छा है कि 250 रुपये का कंबल खरीद लिया जाए। अब कंबल खरीद लिया गया। अब उस बनिए के अंदर एक मन में बात आ गई कि यार मैंने यदि सभी कंबल 250 रुपये में बेचे होते तो हमारी पूंजी 1.25 लाख रुपए की हो गई होती। दूसरे दिन अकबर और बीरबल फिर उसी बाजार में घूमने निकले। वह बनिया अभी भी गर्दन नीचे झुकाए हुए बैठा है। उससे पूछा गया कि क्यों भाई, अब तो तुम्हारे सारे कंबल बिक गए, अब क्या चिंता हो गई? बोलता है कि भैया हमारे मन में पहले बात आ गई होती कि आज हमारे कंबल पूरे बिक जाना है, तो हमने जो कंबल 2.5 रुपये में, 3 रुपये में, 3.5 रुपये में बेचा, 5-10 रुपये में बेचा, यदि हम पूरे कंबल 250 रुपये में बेच देते तो हमारा कितना पूंजी बन गई होती। बस आदमी के मन की यही फितूरी है कि जो प्राप्त हो गया उसकी कोई कीमत नहीं। प्राप्त को भूला, अप्राप्त को चाहता, हाथ क्या आया। प्राप्त को भूला, अप्राप्त को चाहता, हाथ क्या आया। अब सोच लीजिए कि हाथ क्या आ रहा है। हमारे पास जो धन संपदा है उसका कोई सुख नहीं, और हमारे पास जो हमारे पड़ोसी के पास संपदा है अथवा जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं कि इतना प्राप्त हो जाता, उसके उतने दुख में दुखी होते चले आ रहे। हाथ में क्या आ रहा है? हाथ में दुख दर्द ही आ रहे हैं, हाथ में सुख साता नहीं आ रही। और यदि उसने वही 500 कंबल 2.5 रुपये में ही बिक गए होते, कम से कम उसके जीवन में शांति तो बनी रहती, एक संतुष्टि तो रहती कि चलो 2 रुपये का कंबल लाए थे और 2.5 रुपये में बेच दिया। परंतु अब क्या हो रहा है कि नहीं, हाथ में जो आ गया उसका कोई सुख नहीं, और जो हाथ में नहीं आ रहा है उसके लिए वह व्यक्ति रोता चला जा रहा है। जब तक यदि हम ऐसे रोते रहे कि जो हमें यह दुर्लभ जिंदगी मिली है, किस लिए मिली है? मनुष्य जीवन का सार क्या है? बस सुख शांति ही मनुष्य जीवन का सार है। क्या आपके जीवन में सुख शांति है? कोई व्यक्ति, एक आध व्यक्ति हाथ खड़ा करके बता दे कि क्या उसके जीवन में सुख शांति है? क्यों नहीं है उसके जीवन में सुख शांति? वह भी बता दे कि हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है। क्योंकि वह भाग रहा है, भागता चला जा रहा है। जब तक भागते चले जाओगे तब तक कभी भी सुख शांति का अनुभव कर ही नहीं पाओगे। हमें सुख शांति का अनुभव करना है तो कैसे करना है कि यदि हम सुख शांति का अनुभव करें तो जो हमारे पास वस्तु है उसको देखें। जो अपने पास की वस्तु है उसको देखोगे तो कुछ ना कुछ सुख का अनुभव होगा। और यदि हमारे पास हम दूसरों को देखते रहे तो कभी भी सुख शांति का अनुभव हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? एक छोटा सा दृष्टांत तो दे रहे हैं कि एक व्यक्ति एक साधु की सेवा करता, और साधु की सेवा करते करते लंबा समय बीत गया। उस साधु ने एक शंख दिया उसको और बोला कि यह जो हम तुम्हें शंख दे रहे हैं, तुम इससे कुछ भी मांगोगे वह वस्तु तुम्हें प्राप्त
हो जाएगी। अच्छी बात है। अब जो भी कुछ मांगता वह वस्तु उसको प्राप्त होती चली आती। एक दिन अचानक उसके पड़ोसी की नजर उस शंख पर पड़ गई। उस शंख पर अब है ना, उसने सोच लिया जी कैसे ना कैसे इस शंख को तो हमें प्राप्त करना है। गुप्तचर लगाए, पता किया कि यह शंख इस व्यक्ति को कहाँ मिला। मालूम चला कि उस साधु के पास से यह शंख मिला। पहुंच गया उस साधु की खुशामद करने के लिए, हमें भी ऐसा शंख चाहिए, हमें भी ऐसा शंख चाहिए। अब साधु तो साधु पहुंचे हुए साधु थे और वह व्यक्ति भी यहाँ के बनियों जैसा बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति था। यहाँ के बनियों का और ही बनिए हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे ही साधु ने समझ लिया कि बनिया है, खुशामद कर रहा है, तात्कालिक लाभ के लिए आया है, कभी इसने सेवा शुश्रूषा तो की ही नहीं है, चलो इसको भी हम क्या याद रखेगा, एक शंख हम इसको भी दे देंगे। साधु बोलते हैं कि तुम जो मांगोगे इससे दुगना मिलेगा। बहुत अच्छी बात, जो मांगेंगे दुगना मिलेगा। ऐसा शंख तो हमें चाहिए था कि हमारे पड़ोसी के पास तो ऐसा शंख है कि जो मांगेंगे उसका वही का वही मिलेगा और हम जो मांगेंगे हमें दुगना मिलेगा। पहुंच गया अपने घर, उस शंख की पूजा की। पूजा करने के बाद मुहूर्त भी देखा, बजाया कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। वह शंख बोलता है एक क्या 2 लीजिए। अब 2 लाख रुपए नहीं आए। एक क्या 2 लीजिए, बोलता 2 लाख दीजिए। 2 क्या 4 लीजिए। पहुंचते पहुंचते बनिए ने अपना दिमाग लगा लिया कि यार बाबा ने तो हमें बुद्धू बना दिया, चलो हम भी बनिया हैं, दुनिया को हम भी बुद्धू बनाना जानते हैं। पहुंच गया उस व्यक्ति के पास, बोलता है कि हमारे पास एक शंख है और जो भी मांगो उससे दुगना मिलता है। अब जो वस्तु उसको प्राप्त हो गई थी उस व्यक्ति की, उस बनिया पहले वाले व्यक्ति की सोच लीजिए कि कहाँ सोच चली गई कि जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट है भी नहीं। अब वो बोलता है भैया हमसे शंख बदल लो हमारे शंख से। नहीं 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 बदलेंगे, नहीं बदल लो। वो तो उसने मन्नत की, बहुत उससे गड़गड़ाया और उसने कहा कि चलो तुम भी याद क्या रखोगे कि हमने शंख बदल लिया। हमारी तुम दयालुता देखो तो कि तुम्हारा शंख जो मांगता है उतना ही मिलता है और हमारा शंख जो मांगता है उससे दुगना मिलता है। अब वह व्यक्ति, उसने वह व्यक्ति चला गया। दूसरे पहले वाले व्यक्ति ने शंख बजाया, बोला कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। शंख बोलता है एक क्या 2 लीजिए। 2 नहीं आए। क्यों नहीं आ रहे भैया? 2 नहीं, क्यों नहीं 2 दीजिए। बोलता है 2 क्या 4 लीजिए। 4 दीजिए। कहाँ दे रहे हो? 4 क्या 8 लीजिए। बस ऐसी ही जिंदगी हमारी होती चली जा रही है कि हम जो चाह रहे हैं उतना मिल भी रहा है, परंतु हमारी इच्छा बढ़ती चली जा रही है और उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम क्या क्या नहीं करते चले जा रहे हैं। कल मायाचार का भेद बताया था कि आज के समय में हमारी मायाचार के कारण हमारी मानवता समाप्त हो गई। और मानवता क्यों समाप्त हो गई? क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। अब हर व्यक्ति यदि मिलावट करता है, नकली दवाइयां बेचता है, तो किसके लिए? दूसरों के लिए। क्या दूसरों की जिंदगी जिंदगी नहीं है? नहीं, दूसरों की जिंदगी जिंदगी है। परंतु हमारा माई बाप तो पैसा है। जहां पर पैसा आ जाता है वहां पर व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है कि हमें करना क्या है। नहीं, यदवा तदवा एन कैन प्रकरण कुछ भी हो, हमें तो पैसा चाहिए। जब ऐसी भावना बन जाती है कि हमें तो पैसा चाहिए तो आदमी की नैतिकता खो जाती है। और जहां नैतिकता खो गई अब उसको कुछ भी हित अहित का विचार नहीं रहा, बस उसका तो माई बाप पैसा हो गया। दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया का कुछ भी हो तो कुछ भी होता चला जाए, परंतु जब वह घटना उसके साथ घटती है तो समझ में आता है कि क्या स्थिति हो रही है। बहुत पहले एक छोटे सा आर्टिकल पढ़ने में आया था कि एक पुलिस वाला रिश्वत लेता, सबको छोड़ देता। एक ट्रक वाला भाग रहा है एक एक्सीडेंट करके, और उस पुलिस वाले की जिस चौक पर ड्यूटी थी उसने उस ट्रक वाले को रोक लिया
उस ट्रक वाले ने उसको 500 रुपये दिए और वह व्यक्ति चलता बना ट्रक ड्राइवर। अब फोन आता है, जब वह चौकी पहुंचता है, उस समय मोबाइल नहीं चलते थे, फोन आता है कि बेटा नहीं आया स्कूल से अभी तक, क्यों नहीं आया, पता करके तो बताइए कि क्यों नहीं आया। स्कूल में पता किया गया कि बच्चा तो समय पर चला गया था, परंतु जब जाके पता चलता है कि एक बच्चे की लाश इस चौक पर डली हुई है, जाकर वहां पता किया जाता है, उसके बच्चे की वस्तु के आदि से मालूम चलता है कि यह तो उस पुलिस वाले का ही बच्चा है। जैसे ही पुलिस वाले के बच्चे को उसका ज्ञान होता है कि अरे हमारा बच्चा ही चला गया, दूसरे का बच्चा चला जाए कुछ नहीं, 500 रुपये में अपना जमीर बेच दिया और अब अपना ही बच्चा चला गया, अब रोना हो रहा है, पछताना हो रहा है। यदि हमारा धन निरर्थक पाप का धन हो तो क्या हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं? कहा जाता है कि पाप के धन का भी सदुपयोग नहीं होता। यदि हम चाहें कि पाप का धन है और दान के क्षेत्र में लगा दें तो ऐसी बुद्धि ही नहीं होती है कि हम अपने धन को दान के क्षेत्र में लगा दें। हमारी एक देखी जानी पहचानी घटना रही कि एक व्यक्ति फूड इंस्पेक्टर था, एक व्यक्ति फूड इंस्पेक्टर था और उसकी ऐसी वृत्ति थी, ऐसी वृत्ति थी कि यदि दूध वाले को भी पकड़ लेता तो 5-10 रुपये भी उससे खींच लेता। फूड इंस्पेक्टर है, 5-10 रुपये भी यदि उससे दूध वाले से मिल जाए तो उतना में ही उसको मंजूर था। अब स्थिति क्या हुई कि उस व्यक्ति ने अपनी करोड़ों की संपदा तो खड़ी कर ली, परंतु ना खा पी रहा है, ना घर परिवार वाले उस धन संपदा का भोग कर पा रहे हैं। 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र आपस में ऐसे लड़ रहे हैं कि जैसे जन्मजात बैर हो। पत्नी है तो वह बिना घी की रोटी उबली हुई लौकी, वह स्वयं है तो उसकी स्थिति भी ऐसी कि बस जितनी कम रोटी खाता उससे ज्यादा वह व्यक्ति दवाई खाता। तो ऐसी स्थिति क्यों हुई? क्योंकि पाप का धन कभी भी किसी को फलता नहीं है। पाप का धन जब आता है तो वह पाप का धन मूल को लेकर भी चला जाता है। बस आदमी की स्थिति ऐसी होती चली आ रही है कि बाढ़ आती है। कैसी आती है बाढ़? बाढ़ आएगी, बस मैला कचरा पानी लेकर आएगी, उस पानी को पीने के योग्य भी नहीं रहता, और जब बाढ़ उतर जाती है तो कीचड़ ही कीचड़ रहता है, गंदगी ही गंदगी रहती है। ऐसी स्थिति हमारी भी हो रही है कि हम जो पैसा कमा रहे हैं, कभी हमने सोचा ही नहीं कि कितनी नैतिकता है, कितने हम नियम कानून का पालन कर रहे हैं, कितनी हमारे दूसरे के व्यक्ति के प्रति करुणा के भाव हैं, कितनी दूसरों की हम मजबूरी समझ रहे हैं। नहीं, कुछ भी हो, कहा जाता है कि यदि हम 5% 10% तक मुनाफा भी ले रहे हैं तो बहुत कुछ सही ईमानदारी का धंधा कर रहे हैं। परंतु आज के समय में तो 50%, 100%, 200%, दवाइयों में तो 200, 300, 300% का मार्जिन है। अब सोच लीजिए कि एक व्यक्ति है, 5-10 रुपए उसके पास हैं, उसका बच्चा बीमार है, आपको भी मालूम है कि दवा की लागत 1 रुपये है, परंतु बेचेंगे तो उसको 50 रुपये में ही बेचेंगे। और व्यक्ति गड़गड़ा रहा है, बोल रहा है कि भैया हमारा बच्चा समाप्त हो जाएगा, मर जाए तो मर जाए, परंतु दवा तो हम 50 रुपये में ही बेचेंगे। 1 रुपये की दवा यदि आप 2 रुपये 3 रुपये में भी दे दें तो उसके बच्चे की जान बच सकती है, परंतु नहीं, हमारे अंदर इतना लोभ आ गया, इतना लोभ आ गया कि कुछ भी हो हम अपने मार्जिन से 1 पैसा कम कर नहीं सकते। ऐसी स्थिति यदि हमारी होती चली आ रही है तो हमारी स्थिति कैसी हो रही है? एक वेश्या थी, वेश्या अपना शरीर बेचती, पैसा कमाती, पैसा बहुत जोड़ लिया, परंतु उसके मन में एक भाव आ गया कि यार हम गलत काम तो कर रहे हैं, अब हमें अपने पैसे को दान दक्षिणा में लगा देना है। सोच लिया कि चलो देखा जाए कि कौन अच्छा साधु है। गंगा जी के घाट पर पहुंच गई,
गंगा जी के घाट पर पहुंची। एक व्यक्ति उसने ताड़ लिया कि यार उसने बेचारों को समझ लिया कि यह जरूर अपना दान दक्षिणा करना चाहती है। साधु बनकर साधु का रूप बनाया और गंगा जी के घाट पर वह बैठ गया। गंगा जी के घाट पर बैठा हुआ है। असली से ज्यादा चमक नकली में होती है असली से ज्यादा चमक नकली में होती है। बस अब वह देख रहा है, वह वेश्या देख रही है कि किस साधु को हम अपना धन संपदा अर्पित कर सकें। सोचती है, देखते देखते उस साधु के पास पहुंचती है, बोलती है कि बाबा जी मैं वेश्या हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सारी संपदा दान कर दूं। वह व्यक्ति दूर हटो, वेश्या से मुझे बात नहीं करना है, मुझे प्रायश्चित लेना पड़ेगा। उसको नहीं बाबा जी मैं अपनी पूरी संपदा आपको दान करना चाहती हूँ। वह बाबा जी खुश होता है, हाँ चलो कितनी संपदा है? हाँ बाबा जी 2-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए की संपदा है। वह संपदा मैंने आपको दी। उसने पूरी संपदा समेटी और संपदा समेटने के बाद बोला कि महाराज आप हमें कुछ उपदेश तो दीजिए। वह महिला को उपदेश देता है, वेश्या को उपदेश देता है। गंगा जी के घाट पर खाई खीर पूरी और खीर खाई पूरी और खांड। गंगा जी के घाट पे खाई पूरी और खांड, खीर और खांड। यूं का धन यूं ही गयो, तू वेश्या मैं भांड। सोच लीजिए कि वह वेश्या थी, वेश्या का धन कैसा था? क्या ईमानदारी का धन था? क्या नहीं, नैतिकता खो दी थी, धार्मिकता खो दी थी, करुणा भाव खो दिए थे। शरीर को बेचना उसका लक्ष्य था। पैसा वह कमा रही थी, पैसा ऐसा कमाया और वह भांड भी नहीं। मुझे तो जो भांड होता है कैसे भी हो, चोर आदि, मुझे तो पैसा चाहिए। यदि ऐसे पैसे की चाहना हमारे पास रही तो क्या होगा हमारा? हमारे जीवन में जितना भी धन हो अपना कर्तव्य का निर्वाह करते चले जाइए, परंतु आसक्ति ना हो। जिसके जीवन में आसक्ति रहेगी वह कभी भी सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकता। आप सभी को सुख शांति प्राप्त हो, इसी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की